नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी देश की दिशा बदल सकते हैं। 20 मिनट का वक्फा, 20 मिनट का समय बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है किसी देश की राजनीति में, किसी देश की अंदरूनी हालत में, किसी देश की सुरक्षा में। मैंने कल आपसे बात की थी कि प्रधानमंत्री ने कैसे अपने धैर्य से गृह युद्ध बचा लिया, देश में हिंसा की आग में झोंकने से बचा लिया। सवाल ये है कि क्या ये 20 मिनट कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या इन 20 मिनटों में कांग्रेस ने अपनी कब्र खोद ली है? इसका संकेत तो मिल रहा है। सोनिया गांधी की परेशानी, उनकी हड़बड़ाहट, उनकी बेचैनी ये बता रही है कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब आप देखिए, कांग्रेस की हालत ये है कि एक तरफ सोनिया गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को फ़ोन करती हैं कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसको गंभीरता से लीजिए और जांच कराइए। दूसरी तरफ उनकी पार्टी का हर प्रवक्ता इसका मजाक उड़ाने में लगा है। इसको नौटंकी बता रहा है, इसको प्रपंच बता रहा है, इसको नाटक बता रहा है, इसको बता रहा है कि रैली में भीड़ नहीं आए, इसलिए जो है बहाना बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है इस हालत में है कि वो प्याज भी खाए, जूते भी खाए और जुर्माना भी भरे। वो जो कहावत है ना, वो पूरी तरह से इस समय कांग्रेस पर फिट बैठती है। तो कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है और या कांग्रेस जो कुछ कर रही है, अब आप देखिए, सोनिया गांधी नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी भी डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहती है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। और ये उससे आगे जाके क्या कह रहे हैं, ये पंजाबियों और पंजाबियत का जो है अपमान है। यही बात सिद्धू भी बोल रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है कि अपने को विक्टिम बताओ कि हमने तो कुछ किया नहीं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये मामला जैसा अभी एक दिन पहले तक लग रहा था कि शायद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की तरह इस मामले को भी छोड़ देगी, कुछ नहीं करेगी, वैसा नहीं लग रहा है। एक बात, भटिंडा के एसपी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। पंजाब के डीजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही का, और इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहें कि सारे डॉक्यूमेंट अपने पास सुरक्षित रखें, कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। जांच प्रदेश सरकार ने भी शुरू की है, केंद्र सरकार ने भी शुरू की। आज केंद्र सरकार की जो टीम, एमएचए की टीम पहुंची फिरोजपुर, मौके पर गई, वहां मुआयना किया, उसके बाद अधिकारियों से बात की। सवाल तमाम उठ रहे हैं। ये जो बात कही जा रही है कि ये लापरवाही थी, हो गया अचानक, इसमें कोई प्रयोग नहीं था, ये संयोग था। लेकिन जो तथ्य सामने बाहर आ रहे हैं उनसे बार बार लग रहा है कि ये दरअसल प्रयोग था, संयोग नहीं। पहली बात, एसपीजी के जितने लोगों से बात कीजिए वो इस बात को ज़रूर कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को उनके अगल बगल होना चाहिए था। दोनों मौजूद नहीं थे। पीएम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर जहाँ अगर ज़िला बदलता है तो हर ज़िले का डीएम और एसएसपी होना चाहिए, नहीं था। इसलिए कह रहा हूँ। दूसरा, प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई गाड़ी है खड़ी जो चल नहीं रही है तो ड्राइवर से उसकी चाबी ले ली जाती है कि ऐसा ना हो अचानक कोई गाड़ी चलाए और चढ़ाने की कोशिश करे या इस तरह का कुछ करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ से ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा था। ऐसा प्रधानमंत्री के रूट पर कभी नहीं होता। इस तरह का इंतज़ाम कभी हो ही नहीं सकता प्रधानमंत्री के रूट पर जब से एसपीजी बनी है। एसपीजी के बनने के बाद से ये सब प्रावधान किए गए हैं।
तो पहली बात, डीजी और चीफ सेक्रेटरी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, डीएम और एसएसपी नहीं थे। तीसरी बात, दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा था। उसके अलावा प्रदर्शनकारियों को इतनी पहले से जानकारी मिल गई थी कि उन्होंने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके घोषणा करके आसपास के गांवों से लोगों को बुलाया और वहां पर उनको हटाने की बजाय पंजाब पुलिस के लोग उनके साथ चाय पी रहे थे। ये वीडियो में है सब, ये किसी का बताया हुआ, कहा हुआ या किसी का एक का बयान नहीं है। ये सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, फिर जो मैंने कल सवाल उठाया था कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले की ओर से कोशिश की जाती रही मुख्यमंत्री से संपर्क करने की, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उधर से कहा जा रहा है कोई फ़ोन नहीं आया। मान लीजिए कि कोई फ़ोन नहीं आया, 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा और आपको कोई खबर नहीं थी, तब भी आप सत्ता में रहने लायक नहीं हैं, और खबर थी और कुछ नहीं किया तब भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका था वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर पर है। ड्रोन हमले की रेंज में थे प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो हैवी आर्टिलरी गन है उसकी रेंज में थे प्रधानमंत्री। उसकी रेंज होती है 35 से 36 किलोमीटर, उसकी रेंज में थे। कोई रास्ता नहीं था। जब भी प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो 2 अल्टरनेटिव रूट तो बनाए ही जाते हैं, एक एस्केप रूट भी बनाया जाता है कि कोई संकट आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो कहाँ से निकाल के ले जाएंगे। वो बना था, नहीं बना था, पता नहीं। प्रधानमंत्री जब चलते हैं, ऐसे रूट लगता है, बाई रोड चलते हैं, तो एक सेफ हाउस तय होता है कि अगर कोई संकट की स्थिति आई, परेशानी आई तो उनको वहाँ ले जाया जाएगा। कोई सेफ हाउस बना था इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये सब जांच से सामने आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को लिया है, सोमवार को फिर से इस पर सुनवाई होनी है, उससे लग रहा है कि ये मामला उस तरह से केंद्र सरकार छोड़ने के मूड में नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ये जो 20 मिनट हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है उसकी ताबूत की आखिरी कील है और इसका असर सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। कांग्रेस के रिवाइवल की अगर दूर दूर तक कोई संभावना थी, कोई कोशिश हो सकती थी, तो वो सब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करे, अभी तक जो है वो सेना को हमारी उस पर तंज कसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आर्मी चीफ को गली का गुंडा बताते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक उसका सबूत मांगते थे। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये नाटक हो रहा है, रैली में लोग नहीं आए इसलिए रैली रद्द हो गई, इसका बहाना बना रहे हैं। किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रूप दे देना, उस पर राजनीति करना, वो एक बात हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में इस तरह की राजनीति, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की खुशी जाहिर करना, ये देश की जनता देख रही है, 135 करोड़ लोग देख रहे हैं। और मोदी की, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि जो गुडविल है, जो लोकप्रियता है, उसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। बात केवल चुनाव तक नहीं है। मोदी की विश्वसनीयता, मोदी के बारे में लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जिसके पास ताकत हो वो जब धैर्य दिखाता है तो ये बड़ी बात होती है। उस समय अगर प्रधानमंत्री चाहते तो फिर कह रहा हूँ कि आदेश दे सकते थे एसपीजी को। आपने देखा होगा आमतौर पर एसपीजी के लोग हथियार लेकर नहीं चलते इस तरह से, वो अनआर्म्ड जो कॉम्बैट है उसके भी एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन 5 तारीख को एसपीजी के लोगों के हाथ में हथियार आ गए थे। किसी भी इवेंचुअलिटी में ज़रा सा भी कुछ होता तो उनके सामने फायर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो ऐसे में फिर से एक बार लग रहा है, ये साबित हो नहीं हो, इसके प्रमाण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन साजिश बड़ी थी और ये संयोग नहीं है। इसकी जानकारी पुलिस ने, प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बहुत पहले से दी, तो क्यों दी थी
और दी थी तो उसके बाद जब वो जमा हुए तो उनको हटाना तो दूर, हटाने की कोशिश भी नहीं की गई। कहीं वीडियो में नहीं दिख रहा है कि उनको हटाने की कोशिश हो रही है। और इस मुद्दे पर केवल केंद्र सरकार नहीं कार्रवाई कर रही है। सेंट्रल टीम एमएचए की जो है आज वहाँ मौके पर पहुँच गई थी। कल राम रहीम की पेशी के मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, जब कहा गया पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से कि वो फिज़िकली पेश कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला तो संभाल नहीं पाए, आप इसको कैसे संभाल लेंगे, कैसे मान लें। ये क्रेडिबिलिटी है पंजाब की सरकार की, अदालत की नज़र में, हाई कोर्ट की नज़र में। और जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के इंटरव्यू चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे हैं, वो हर दिन हर समय अपने को और ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। वो अपने को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो अब भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इतनी गंभीरता से इस मामले को लेने के बावजूद इसे हल्के में ले रहे हैं। उनको लग रहा है ये मजाक है, उनको लग रहा है कि ये बहुत कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन इसका असर निश्चित रूप से होने वाला है। इसका असर आने वाले दिनों में उनको पता चलने वाला है। और मैं जब असर की बात कर रहा हूँ तो केवल केंद्र सरकार की या होम मिनिस्ट्री के एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले या निर्देश की बात नहीं कर रहा हूँ, या जांच की रिपोर्ट आने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। राजनीतिक रूप से इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, और पंजाब में ही नहीं, पंजाब के बाहर भी। और उसके साथ साथ जो विपक्षी दल इस कांग्रेस के इस अभियान में, कांग्रेस के इस मजाक उड़ाने के अभियान में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी जनता की राय बदलने वाली है। ये 20 मिनट ने देश की राजनीति को बदल दिया है। इस 20 मिनट में जो संयम दिखाया प्रधानमंत्री ने, उसने देश को हिंसा की आग में जाने से बचा लिया। लेकिन उनके इस संयम ने कांग्रेस को एक राजनीतिक आग में झोंक दिया है। कांग्रेस का इसमें से बचकर निकलना, साबुत बचकर निकलना, सही सलामत बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कांग्रेस ने अपने पैर पर जो ये कुल्हाड़ी मारी है, और अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि गलती हुई है इतनी बड़ी। कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। प्रताप सिंह बाजवा, मनीष तिवारी, ये सब लोग कह रहे हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसको इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में कौन फैसला लेता है, कौन सुनवाई करता है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विदेश यात्रा पर हैं, छुट्टी मना रहे हैं। उनको देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का अब कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, और वो उसका जो पतन हो रहा है, दिन पर दिन उस पतन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ये 20 मिनट प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और उनके कद को और ऊंचाई देने में सहायक बने हैं, तो कांग्रेस को और गर्त में ले जाने का कारण बने हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।